एक स्टार्ट। हाँ स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी आप सबने देखा कि यहाँ पे लोग आके अपनी बातें कर गए हैं, तो मैंने रिसेंटली में एक कहानी लिखी थी। ठीक, मेन कैरेक्टर्स है वेद और तारा। आप में से कितने लोगों ने तमाशा देखी है, प्लीज बताएंगे? कितने लोग को वेद और तारा का कैरेक्टर याद है? तो बेसिकली वेद का कैरेक्टर क्या था, तो मैंने एक्चुअली इस पोएम पे लिखा था कि ये जिंदगी और कुछ नहीं, बस लोगों का दिया हुआ झांसा है। ये जिंदगी और कुछ नहीं, बस लोगों का दिया हुआ झांसा है। और तुम पूछते हो क्या है जिंदगी, और तुम पूछते हो क्या है जिंदगी, तो दोस्तों ये महज बस एक तमाशा है, ये महज बस एक तमाशा है। इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी को चालू करता हूँ और अपने कैरेक्टर्स को डिफाइन करता हूँ। वेद और तारा। वेद कैसा था? एक साधारण सा लड़का है जो खुद की दुनिया में खो जाता है। वेद जो है वो एक साधारण सा लड़का है जो खुद की दुनिया में खो जाता है। गम कितने भी हों उसके पास, वो अक्सर मुस्कुराता है। और फिर लिखा था ना कि कुछ ऐसी बातें हैं जो खुद को भी नहीं बता पाता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो खुद को भी नहीं बता पाता है। यही है वेद का किरदार, जो तारा के बिना खुद को अधूरा पाता है, जो तारा के बिना खुद को अधूरा पाता है। एंड जब तारा की बात हुई थी, तारा का भी कैरेक्टर डिफाइन करते थे, भाई तारा है कैसी, तारा का रोल क्या है इसमें। तो लिखा था ना कि खुद से समझदार है, खुद से काफ़ी समझदार है, जो थी वेद के लिए वफादार और दुनिया की फितरत को समझ जाती थी, और दुनिया की फितरत को समझ जाती थी। कितना मुश्किल होता है कि वो खुद को कैसे आसानी से बहलाती थी। एंड देन स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी ऐसे चालू, भाई देखो सुनो, सबकी ज़िंदगी में नाराज़गी रही है, वैसे भी वेद और तारा की आपस में नाराज़गी चल रही थी। ठीक, वेद तारा से गुस्सा था, रीज़न भी था, बिकॉज फॉर अ सेकेंड की लाइक कुछ ऐसा हुआ था लड़ाई, जिससे तारा किसी और लड़के के पास गई, देन वापस आई वेद के पास तारा। तो पता है वेद का पहला सवाल क्या था? और वैसे जो लड़के के पास होता है, जाओ अगर तुम उसके पास जाना तो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट तारा समझती थी वेद को ना, तो तारा का जवाब सुनिएगा कि सॉरी वेद, मैं अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। वेद शॉक, वेद बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था भाई। वेद को बिल्कुल उम्मीद नहीं कि एक लड़की आके सामने सॉरी बोलेगी। वेद इज नॉट रेडी फॉर दिस। बट फिर हुआ था ना कि सॉरी वेद, मैं अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। हाँ, हकीकत ये है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मुस्कुराती हूँ। एंड फिर वेद का सामने से जवाब आता है कि तब तारा एक बात बताओ, मुझे छोड़कर क्यों जाती थी? तब तारा एक बात बताओ, तुम मुझे छोड़कर क्यों जाती हो, क्यों अपना दिल किसी और के पास जाके बहलाती हो? फिर एक्चुअली तारा को भी जस्टिफाई करना पड़ा। जस्टिफिकेशन सब देते, तो तारा ने बहुत प्यार से जस्टिफाई किया कि इंसान हूँ, गलती हो जाती है, मुझे अपनी गलती को सुधारना है। इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं, मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है। वेद सुनो, एक और मौका दो, मुझे तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। और फिर लाइक तब वेद बोलता है, तब ठीक है, अगर जब ऐसा ही है तो भाई, तो एक बात बताओ, तुम मेरा हाथ थाम लोगी, मेरा साथ पकड़ लोगी क्या? तारा एक बात बताओ, जब तुम मेरा हाथ थाम लोगी, मेरा साथ पकड़ लोगी क्या? मैं लड़ लूंगा तुम्हारे लिए दुनिया से, क्या तुम मेरे लिए इस दुनिया से लड़ दोगी क्या? एंड फिर तारा का जो रिप्लाई होता है वो एक्चुअली मुझे शॉक नहीं देता है। तारा का इतना प्यारा रिप्लाई होता है कि तारा बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं हमारे लिए लड़ूंगी। मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं हमारे लिए लड़ूंगी, और दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। और तारा की इस एफर्ट को देख के भी इतना खुश होता है ना कि लाइक, फिर होता ना गाना आता कि जब अगर तुम साथ हो, उसका मतलब इतना प्यारा था ना कि जब वे तारा से बोलता है ना, तुम साथ हो या ना हो क्या फ़र्क है, बेदर्द थी ज़िंदगी, बेदर्द है। तो तारा को उस पर जवाब सुनिए कि तारा बोलती है कि तुम मेरा दर्द समझोगे क्या? जब इतना बेदर्द की बातें करो, खुद को इतना बेदर्द बता रहे हो, तुम एक बात बताओ, तुम मेरा दर्द समझोगे क्या? मैंने लिखी हैं कुछ कहानियाँ, क्या तुम मेरी कहानियों में उलझोगे क्या? और फिर लिखा था उसने कि मेरी दुनिया है तेरी चाहतों में। जब वो लाइन आई थी कि ना, मेरी दुनिया है तेरी चाहतों में, मैं ढल जाती हूँ तेरी आदतों में, तो वेद भी बोलता है कि तुम मेरी आदतों में कुछ इस कदर ढल गई हो, मेरी आदतों में तुम कुछ इस कदर ढल गई हो, तुम्हें नहीं पता है, तुम रूह से मेरी बन गई हो। और फिर उसके बाद फिर एज अ पोएट लाइक मेरे को लगता है तुम दोनों इतना लड़ क्यों रहे हो ना। मैंने फिर उन दोनों के लिए कुछ लिखा था। फिर एज अ राइटर आके बीच में मैंने लिखा था कि तुम दोनों साथ हो तो क्या बात है, तुम दोनों साथ हो तो क्या बात है, कहानी लिखी है इन दोनों कहानीकारों ने, अब सारे बोलो ना वाह वाह क्या बात है। और फिर लिखा था कि अरे पागल हो जो तुम दुनिया से अकेले लड़े रहे थे।
अरे पागल हो जो तुम दुनिया से अकेले लड़ रहे थे, पागल हो तुम जो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर साथ नहीं चल रहे थे। एक दूसरे का हाथ एक बार थामो, दुनिया से एक बार लड़ के दिखाओ। बेवजह की बातें करते रहेंगे लोग, तुम एक दूसरे की नज़र में देखकर डूब जाओ। और ये आंखों का इश्क बहुत गहरा है जनाब, और ये आंखों का इश्क बहुत गहरा है जनाब। इसने बहुतों को महफिल में बुलाया है, और तुम बात करते हो इश्क कैसा होता है, तुम बात करते हो इश्क कैसा होता है। एक लड़के ने खाई थी कसमें, मैंने उसको दारू की महफिल से जाते हुए दिखाया है। एंड फिर लाइक इतना फेज हो जाता है ना, फिर एक और फेज आता है जो लास्ट फेज होता है, जो बहुत प्यारा होता है। एंड जब वेद और तारा दोनों की बातें होती है, देन दोनों साथ में एंड करते हैं इस चीज़ को कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं हूँ तुम्हारे लिए, मेरा इश्क को राज है। मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा इश्क मेरे लिए राज है। कुछ कड़ियाँ बाकी हैं कहानी में, कुछ कड़ियाँ बाकी हैं कहानियाँ में, कुछ कड़ियाँ बाकी हैं कहानियों में, उन्हें जोड़ने का एहसास हो तुम। और बेरंग सी दुनिया है मेरी, और बेरंग सी दुनिया है मेरी, तुम्हें क्या पता है मेरी रूह का एहसास हो तुम। दोस्तों ये कुछ और नहीं, लोगों का दिया हुआ झांसा है। फिर आखिर मैं ऐसे ही करता हूँ कि दोस्तों ये और कुछ नहीं, लोगों का दिया हुआ झांसा है। ये ज़िंदगी और कुछ नहीं, बस वेद और तारा का किया हुआ तमाशा है। और फिर जाते जाते फिर पता ना कि लाइक कि मैंने लिखा था कि जब तारा वेद की बातें हो रही हैं, तो मैंने खुद के लिए लिखा था कि इस पूरी कहानी के बाद बस रह गया मुझे एक खेद है। इस पूरी कहानी के बाद बस रह गया मुझे एक खेद है। कौन है मेरी तारा जिसके बिना अधूरा ये वेद है, कौन है मेरी तारा जिसके बिना अधूरा ये वेद। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच।